भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय विकास कार्यालय आगरा द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। निर्यात प्रोत्साहन विषय पर प्रेस वार्ता में आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए MSME DFO के सहायक निदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि संगोष्ठी में 4 सत्र होंगे, जिनमें निर्यात संवर्धन के माध्यम से नई सीमाओं का अन्वेषण, निर्यात संवर्धन के लिए योजनाओं पर चर्चा, निर्यात के लिए लॉजिस्टिक समर्थन और तकनीकी सत्र शामिल है। इस सत्र में उपरोक्त विषय के विशेषज्ञ के रूप में GJEPC दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक संजीव भाटिया, SIDBI के शाखा प्रबंधक आकाश सोनी, ECGC के प्रबंधक रितेश कुमार, डाकघर निर्यात केंद्र के IPOS अभिषेक श्रीवास्तव, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहायक अधिकारी राजीव कुमार चतुर्वेदी, FIO के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव एवं कोलंबस इंटीग्रेशन के अभिषेक अस्थाना प्रमुख रूप से शामिल होंगे। सहायक निदेशक एवं प्रभारी EFC आगरा IEDS सुशील कुमार ने बताया कि निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से आयोजित इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में विकास आयुक्त, चेयरमैन एवं CEO नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन ITS विपिन मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष आगरा में नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर आगरा की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन CSS ज्ञाप्रसाद शामिल रहेंगे। तो इस सेगमेंट को हमने प्रयास किया है कि हम पूरे सेशन को 3 भागों में डिवाइड करें, जिसमें सरकार की जो योजनाएं हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो किस तरह से हम अलग अलग विभाग उसमें काम कर रहे हैं वो उन तक पहुंचाई जाए, और उसको स्वयं मॉडरेट करने के लिए DGFT के जॉइंट DGFT श्री राजीव सोनी साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। FMEC के अध्यक्ष पूरन डावर ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए इस प्रकार के आयोजनों को नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। और जितनी स्कीम्स आपने बताई कि नए एक्सपोर्टर्स के लिए उसको अगर फॉरेन जाना है तो उसकी टिकट भी, एयरफेयर भी की व्यवस्था भी करते हैं और उनके स्टॉल की व्यवस्था भी करते हैं, उनके रिस्क को भी कवर करते हैं। ये इसके इंश्योरेंस को अपना ECGC के माध्यम से हो या जिस माध्यम से है उसकी फीस, और इवन जो एक रूट दिखाती है कौन से लेदर एक्सपोर्ट हो या फिर FIO हो, उनकी मेंबरशिप तक को भी ये देना, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती। नौकरियां, हमको ये युवाओं को ये एक मैसेज देना है कि अगर वो सिर्फ अपनी एजुकेशन नौकरियों के लिए ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। मात्र 2,65,00,000 सरकारी नौकरी। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि MSME विकास कार्यालय आगरा शहर में निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक सेमिनार आयोजित करता है, जिस कार्यक्रम में हमने अलग अलग जो निर्यात के संबंध में फील्ड है, जैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स के जो काउंसिल्स हैं उसके जो नियम हैं वो उनको टैकल करने के लिए, साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए वो सभी उद्यमियों को, जो हमारे अभी एक्सपोर्टर्स हैं या जो एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, होने वाले एक्सपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए हमने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विपिन मेनन सर, जो इस समय डेवलपमेंट कमिश्नर एंड चेयरमैन नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो मुख्य अतिथि रहेंगे, और साथ ही उनके साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर श्री राजीव सोनी जी, जो UP के जॉइंट DGFT हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। हमारे 4 एक्सपोर्ट काउंसिल्स मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे इस एक्सपोर्ट से संबंधित जितने विभाग हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है, वो अपनी स्कीम को प्रदर्शित करेंगे और सभी उद्यमियों से आह्वान करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए, आगरा का सौभाग्य है ये कि MSME मंत्रालय आगरा में एक नेशनल सेमिनार करने जा रहा है कि आगरा के युवाओं को एक संभावना है, MSME की क्या स्कीम्स हैं और इन स्कीम का कैसे लाभ दिया जा सकता है। उसमें पूरे सारे विभागों को बुलाया गया है कि जिससे नए युवा अधिक से अधिक एक एक्सपोर्टर बन सके, और उस MSME में क्या क्या सुविधाएं हैं, इस नए बजट में क्या क्या अनाउंस किया गया, सरकार बेरोजगारों के प्रति कितनी गंभीर है, इन सब पर ये मनन किया जाना है इनमें।
मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि जो अपनी संभावनाएं तलाश करें, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो या उद्योग से संबंधित या निर्यात के क्षेत्र में हो या उद्योगों से संबंधित जॉब्स के क्षेत्र में हो, उनको ये अवश्य भाग लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जितनी गंभीर है छोटे और मझोले प्रति और SC ST हब के प्रति भी इतनी गंभीर है, उस गंभीरता से यदि आगरा के युवा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आगरा से एक बहुत बड़ा जूता उद्योग हो या फिर इंजीनियरिंग उद्योग हो या फिर कपड़ा उद्योग हो, इसमें बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हैं जिसमें से नए युवा निर्यात के क्षेत्र में निकल सकते हैं। नेशनल SC ST हब ऑफिस के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी ने नेशनल SC ST वर्ग से जुड़े उद्यमियों से अधिक भागीदारी के लिए आह्वान किया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज।